नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर प्रधान शिक्षकों से जुड़ी हुई आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि प्रधान शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग एक बार फिर से लटक गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से। क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले को लेकर के अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग मामले में क्या अपडेट है अमित। देखिए, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो अभी अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रधान जिला शिक्षकों की पोस्टिंग लटक गई है। जी बिल्कुल लटक गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने, ऐसे शिक्षकों ने जिनको अपना ऐच्छिक जिला नहीं मिला, 3 जिला का आवंटन के लिए विकल्प लिया गया था, और कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनको अपना ऐच्छिक जिला नहीं मिला। इस वजह से उन लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया था और इसकी सुनवाई 23 अप्रैल को ही हुई थी। उसमें सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन सरकार ने भी जवाब देने में देर किया और उसके बाद फिर कोर्ट का डेट नहीं पड़ पा रहा है। हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल लगातार पटना आकर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से मुलाकात कर इस बात का सब लोगों ने प्रयास किया कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। लेकिन कुछ कारणवश, कह लीजिए विभागीय उदासीनता, और जिन लोगों ने केस किया है कुछ उनकी भी वजह से ये मामला अब पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि मंत्री विजय चौधरी से भी वार्ता हुई है। क्या कुछ कहा है उस बातचीत के दौरान विजय चौधरी ने? केस के प्रतिनिधिमंडल ने जो माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया, उनके सामने मंत्री जी का तो यही कहना था कि सरकार आपके पक्ष में है। सरकार जो बहाली प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और आपको जल्द से जल्द अपने विद्यालयों में भेज करके विद्यालय की विधि व्यवस्था को, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाना चाहती है। लेकिन उसका जो असर है, जो जमीनी असर दिखना चाहिए था कि कोर्ट में सरकार अपनी ओर से पहल करके इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करवाती, इस मामले में जो पेंच फंसा हुआ है हाई कोर्ट के आदेश की वजह से, उस पेंच को जल्द से जल्द सुलझाती। लेकिन कह लीजिए संयोग की बात है या दुर्भाग्य की बात है, जो भी कह हुआ ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से यदि पहल किया भी गया होगा तो उसका हाई कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। उस केस का अर्जेंट मेंशनिंग करवाने का प्रयास जो किया गया शिक्षा विभाग की ओर से, वो सफल नहीं हो सका। इस वजह से उसका अभी तो आज अर्जेंट गर्मी छुट्टी मेंशनिंग का प्रयास जो है वो सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। अच्छा। आज हाई कोर्ट का जी। अंतिम दिन है गर्मी छुट्टियों से पहले। इसके बाद गर्मी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और अगले 1 महीने तक हाई कोर्ट में छुट्टियां रहेंगी। उन छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामले तो सुने नहीं जा सकते हैं। तो आज अंतिम दिन है कि इस मामले की सुनवाई हो जाती, लेकिन आज भी वो केस लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी यदि कुछ प्रयास किया गया था तो वो प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अगर सरकार सच में बहुत सीरियस होती, महाधिवक्ता स्वयं अपने स्तर से प्रयास करते या एसीएस सर अपने स्तर से प्रयास करते, तो हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं विभाग भी इस मामले पर उदासीन बना हुआ है। जितनी तत्परता से, जितना प्रोएक्टिवनेस इस मामले में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जिस वजह से करीब 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग अब लटक गई है। हाई कोर्ट 1 महीने बाद खुलेगा, तब सुनवाई होगी, या फिर कोई और का बहाना आज अब कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी कि अभी प्रधान शिक्षकों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा और इससे प्रधान शिक्षकों में बहुत निराशा है, क्योंकि देखिए इनका रिजल्ट जो है नवंबर महीने में ही आ चुका था। 1 नवंबर को रिजल्ट आ गया था। उसके बाद सर्वप्रथम तो विभाग ने ही लेट लतीफी की। 6 महीने तक न काउंसलिंग करा रहे थे, न पोस्टिंग कर रहे थे। 6 महीने का समय तो पहले स्वयं शिक्षा विभाग ने लिया, और जब जिला आवंटन हुआ तो फिर कुछ शिक्षक इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। तो शिक्षकों में, 37,000 शिक्षकों में बहुत निराशा है। कड़ी मेहनत से इन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की। पहले तो इनमें से 2013 से 15 के बीच में टीटी परीक्षा पास करके बहाल हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रधान शिक्षक की परीक्षा में बैठने का अवसर मिला, तैयारी की, भरपूर तैयारी की, और उसके बाद वो चयनित हुए।
अब चयनित होने के बाद 6 महीने तक विभाग लटकाती रही और अब कुछ शिक्षकों ने लटका दिया इस मामले को, तो उनके मन में बहुत निराशा है, बहुत उत्साह था कि विद्यालयों में जाएंगे, प्रधान शिक्षक का काम संभालेंगे, विद्यालय की विधि व्यवस्था को, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाएंगे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। जो कमियां हम लोग वर्षों से देख रहे थे विद्यालयों में, उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षक बहुत उत्साहित थे, क्योंकि अब विद्यालयों का नियंत्रण इनके हाथ में आना था। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उसको बदलना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी। प्रधान शिक्षक बनने के बाद वो अथॉरिटी आती जहां वो विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बेहतर बना सकते थे, वहां पर जो पढ़ाई हो रही थी उसकी गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार ला सकते थे। वो अब नहीं हो पाएगा। उसमें अब कितना समय लगेगा ये अभी बताना बहुत मुश्किल बिल्कुल, है। बिल्कुल। इस कितना वजह से समय सबके मन में लगेगा बहुत ये निराशा है। बताना मुश्किल है, यानी कि प्रधान शिक्षकों को झटका लग गया है। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभियान जो है वो बीपीएससी वाले शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक चला रहे हैं। अब क्या हो गया है? देखिए, अभी भी पोस्टिंग को लेकर पिछले सप्ताह भी आपसे कहा था कि पोस्टिंग को लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बहुत ही पारदर्शी और बहुत सटीक प्रक्रिया नहीं है। उस प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, गलतियां हैं। अभी टीआरई 3 की पोस्टिंग में ही बहुत गड़बड़ी हुई है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक चले गए हैं जहां बच्चे कम हैं, और ऐसे जगह जहां पे बच्चे ज्यादा हैं वहां पर शिक्षकों की कमी है, वहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है। तो जो रिक्तियों का एक मिलान है वो सही से नहीं हो पा रहा है, और प्रधान शिक्षक की भी जब बहाली रुक गई है तो इससे भी रिक्तियां गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक भी पहले से विद्यालय में शिक्षक हैं, तो उनको भी जब अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा तो नई रिक्तियां क्रिएट हो जाएंगी, वो किसी अन्य स्कूल में चले जाएंगे। तो रिक्तियों का पूरा मामला सिस्टम गड़बड़ा गया है, जिस वजह से जो सक्षमता पास हो चाहे बीपीएससी से जो आए हैं शिक्षक, उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो भी रुक गई है। हालांकि हमें जो खबर मिली है, और एसीएस महोदय ने कल एक मीडिया संबोधन में कहा भी है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मुझे अभी भी इस पर संदेह है, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो प्रक्रिया में समस्या है। उस प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द हो पाना बहुत मुश्किल है। खास करके जो पुरुष शिक्षक हैं या अपने जिले के अंदर जो ट्रांसफर चाहते हैं, या जो पटना जिले की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, पटना जिले के अंदर जो ट्रांसफर चाहते हैं, आपको पता होगा कि पटना जिले में किसी को ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है, वो अभी होल्ड करके रखा गया है। और उस पर भी एसीएस महोदय कहना है कि हम बाद में करेंगे। कब बाद में करेंगे इसका कोई पता वो नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ पूरी शिक्षकों का नहीं हो हो सकता पाएगी, है जी, यानी कुछ कि शिक्षकों ये का हो भी सकता है हो जाए, लटकेगा, लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी। ये भी लटकेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। देखिए, अभी शिक्षा विभाग का जो रवैया है वो लटकाने वाला ही है। बहुत त्वरित वहां पर काम नहीं हो पा रहा है, जिस गति से काम होना चाहिए था, जो रूटीन वर्क है वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। कुछ नए नए सुधार हो रहे हैं, कुछ नए नए कह लीजिए एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि विद्यालयों में अब हेडमास्टर के अलावा किसी अन्य शिक्षक को एमडीएम प्रभारी बनाया जा रहा है। तो इस तरह के नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रूटीन वर्क है, जो ट्रांसफर है, जो पोस्टिंग है, जो परीक्षा पास करके इंतजार में बैठे हैं उनको विद्यालय आवंटन है, ये सब नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से शिक्षक बहुत परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी शिक्षिका बहनें हैं जिन्होंने अपने मकान मालिक को कह दिया है कि हमारा जिला अब हमको मिल गया, अब हम अपने जिले में चले जाएंगे, मकान खाली कर देंगे। अब मकान मालिक उनको तंग कर रहे हैं कि आपने कहा था कि हमको अपना जिला मिल गया है, हम खाली कर देंगे अगले महीने, इस महीने भी आप नहीं खाली कर रहे हैं, जून में क्या करेंगे, खाली करेंगे नहीं करेंगे। तो बड़ा दबाव है, बड़ी परेशानी है जमीनी स्तर पे शिक्षिकाओं के साथ। जो हमारे पुरुष शिक्षक साथी भी हैं उन्होंने भी अपने बच्चे का नाम कटवा लिया था अपने जिले से। अब कहा कि अब जिस जिले में हमारी पोस्टिंग होगी अपने गृह जिले में वहां जाके एडमिशन कराएंगे। उनका भी एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, गर्मी छुट्टी होने को आ गई है। तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं शिक्षकों की, और विभाग इनके प्रति गंभीर नहीं है। विभाग लापरवाह रवैया अपनाए हुए है, जिस वजह से सारी समस्याएं हैं। अंत में अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मैं आपका पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें आपने एक बीईओ का जिक्र किया है, शिकायत का जिक्र किया है, वो माजरा क्या है? जी बिल्कुल। पटना जिले के बहुत सारे बीओ जो है, कई बीओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और मैंने इससे पहले पूर्व पालीगंज की जो बीओ हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके विषय में भी आरोप लगाया था कि उन पर भी राशि वसूलने का आरोप, और वहां के तो प्रखंड प्रमुख सबूत के द्वारा है आरोप ना लगाया अमित था। विक्रम के पास? बड़े बिल्कुल बड़े आरोप बिल्कुल। तो आप लगा देते हैं अमित, लेकिन सबूत है ना, नहीं ऐसा ना हो मैं जाए कि गाज आप पर गिरे। नहीं, मैं देखिए कोई भी आरोप किसी पर बिना सबूत के नहीं लगाता हूं। मेरे पास सबूत है कि बिहटा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप 2022 में लगा।
उसके जांच का आदेश 2022 में हुआ, लेकिन 2 साल तक जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जांच तक नहीं की उन पर जो आरोप लगे थे। 2 साल बाद 2024 में जांच रिपोर्ट दिया। उस जांच रिपोर्ट को शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर ने नकार दिया है। आरडीडी ने, जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होते हैं, उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रिमाइंडर लिखा है और 3 बार रिमाइंडर लिखा है कि आपने जांच रिपोर्ट में 2 साल क्यों लगाया। जांच मतलब कोई भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जांच करने में 2 साल का समय लगना तो बिल्कुल अनुचित बात है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में जांच होना चाहिए, लेकिन 2 साल लगा दिया। इसको लेकर के मेरे पास सारे पत्र हैं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तभी मैंने लिखी है। और भी कई जिलों से इस तरह से शिकायतें आती हैं मेरे पास, लेकिन जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं हो जाए तब तक मैं किसी के बारे में नहीं लिखता हूं। मैंने बिहटा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बारे में लिखा है। उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ एक निंदन प्रस्ताव भी पारित है, अनुशासनिक कार्रवाई हुई है। एक दूसरा मामला है जिस पर अभी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट जो दिया गया है उसको अस्वीकार कर दिया गया है, दोबारा जांच रिपोर्ट मांगा गया है। ये सब साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि आखिर मामला क्यों अटक गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र हुआ था, इसको लेकर के क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।